एवं गुणा स्वरूपों को हमारा सभी का प्रणाम। आज हम परम पूज्य कांति भाई, कांति काका की झरमर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। किसी भी महान आदमी के पूरे जीवन चरित्र को नाटक में, और वो भी बहुत कम समय में, ये थोड़ा दुरूह कार्य था, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है। दूसरा, ये जो हम लोग नाटक दिन में कर रहे हैं, ये भी हमारा प्रयत्न है कि वो सफल रहे, क्योंकि दिन में लाइट्स का वो इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा जो हम लोग चाह रहे हैं। हम क्षमा तो चाहते ही हैं, लेकिन क्या करें, दिन में ही मतलब प्रोग्राम है पूरा। हम इस सारे प्रोग्राम के लिए कुछ लोगों के आभारी हैं। पूज्य अश्विन भाई, अनुपम मिशन विद्यानगर, पूज्य सुनील भाई, अनुपम मिशन विद्यानगर, पूज्य छगन भाई, इन सभी के हम आभारी हैं। साथ ही साथ हम आभारी हैं घनश्याम भाई अमीन के, जो लगातार पिछले 1-2 महीने से हमारे साथ ही लगे रहे इस पूरी मतलब नाटक को तैयार कराने में। हम आप सभी को प्रणाम करते हुए आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं परछाई, कांति काका। ब्रह्मांड का एक अंश है और इसी अंश से प्रकट हुआ संसार का श्रेष्ठतम प्राणी मानव। मानवों में कुछ महामानव भी हुए जिन्होंने अपनी सुगंध से समस्त जग को सुगंधित किया। इन्हीं महामानवों में से एक थे त्यागी पुरुष, दानवीर, शूरवीर, कांति काका। कथा परम पूज्य सोना बाके उसी सपूत की है जो आगे चलकर गुणातीत समाज का आत्मीय स्वजन बना।
गुरु हरि शास्त्री जी महाराज और गुरु हरि योगी बापा के परम कृपा पात्र परम पूज्य काका जी के अनन्य सखा कांति काका। किसी ने उन्हें परछाई कहा तो किसी ने कहा राहबर। सन 1921 में दिन था सोमवार, अगस्त 29, सारसा गांव हुआ उनका प्रादुर्भाव। हे प्रभु, कृपा करना, न जाने क्या होगा। अरे मास्टर साहब, आप चिंता न करें, जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। अरे मास्टर जी, आप तो शुभ शुभ सोचिए। अरे तुलसीदास जी, ऐसे समय तो आप प्रभु से ही प्रार्थना कीजिए। है भाई? हाँ हाँ, मुझे गंगा बा की श्रद्धा और अपनी आस्था पर विश्वास है। जो कुछ होगा वो शुभ ही होगा भैया। लेकिन देखो तो, मौसम कैसा कैसा हो रहा है, न जाने क्या होगा। मौसम का स्वभाव तो बताता है कि आज कोई बड़ी आत्मा पृथ्वी पर उतरने वाली है। बधाई हो, लड़का पैदा हुआ है, लड़का। अरे सभी को बधाई हो, तुलसीदास जी बधाई हो। तुलसीदास जी, मास्टर जी बधाई हो। बधाई हो। लड़का हुआ है, लड़का। बधाई हो मास्टर जी, बधाई। अरे पेड़े बांटिए, पेड़े हैं। बधाई हो, बधाई। मास्टर जी,
बसा है प्यार तेरा, नैनों में बसा रे रो। पंच तत्व में निहित है तू, जो छाया सब ओर। खोज खोज कर मैं हुआ हूँ पागल प्रेम विभोर। पंच तत्व में निहित है तू, जो छाया सब ओर। खोज खोज कर मैं हुआ हूँ पागल प्रेम विभोर। ममता गया और प्रेम से स्वामी है भरा तेरा खून। हे स्वामी तू हरने वाला, तेरा रूप हृदय में बसा है प्यार तेरा, नैनों में बसा रे हो। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण बेटा, जय स्वामीनारायण। वाह वाह वाह, जैसी धरती वैसा ही पौधा। तेरी माँ ने तुझे अच्छे संस्कारों से सींचा है। आओ तुलसीदास मास्टर आओ, कहो। कैसे हैं स्वामी? ठीक है, तुम सबसे मिलने ही दौड़ का आया हूँ। ये कांति तो बहुत बड़ा हो गया। क्या उम्र हो गई इसकी? 4 वर्ष का हुआ स्वामी जी। और घर पर सब ठीक है? हाँ स्वामी जी, आपकी कृपा है। घर पर तो आप ही की चिंता रहती है। इसकी माँ तो हर समय यही सोचती रहती है कि कैसे आपके कार्य में सहायता करें। हाँ भाई हाँ, जब से अक्षर पुरुषोत्तम की युगल उपासना के प्रवर्तन का बीड़ा उठाया है, तब से आर्थिक कष्ट, देशकाल और तमाम मुसीबतों से गुजर रहा हूँ। काम कठिन है और मार्ग दुर्गम, पर चल रहा हूँ तुम सबकी सहायता से। लक्ष्य मिल ही जाएगा। हरि भक्तों की यही परीक्षा है। अरे ओ, अरे कांति, यहाँ आ बेटा, यहाँ दिखा तो सही, तेरी माँ ने भेंट के रूप में हमारे लिए क्या भेजा है? हाँ 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 हाँ, अरे बेटा, अच्छा। अरे देव जी भाई, लो इसकी माँ की भेजी हुई भेंट स्वीकार करो। अरे कांति, तेरी बात कभी भी कर्तव्य पालन में पीछे नहीं रही बेटा। प्रभु तुम सबका कल्याण करे बेटा, कल्याण करे। बोलो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। इन्हीं संस्कारों को लेकर कांति काका बड़े हुए और एक बार 11 वर्ष की आयु में
अरे कहो कांति, ठीक हो? घर पर सब कैसे हैं बेटा? आपकी कृपा से सब कुशल से हैं। आपका पत्र पाटन पहुंच गया था, इसलिए बा ने मुझे आपको ले जाने के लिए भेजा है। अरे रे 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 रे, इधर आ बेटा, दिखा 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 दिखा। अरे तेरी आंखें तो बहुत लाल हो रही हैं बेटा, क्या हुआ इनमें? कुछ नहीं, बस आंखें आई हैं, घर में सभी को आई है। महाराज अब चले महाराज, गाड़ी आ गई है। अरे चलो चलो, अरे कांति तू भी चलना जल्दी। अरे कांति बेटा, आंखों में क्या बहुत दर्द हो रहा है तेरी? हाँ, दर्द तो हो रहा है। अरे कांति यहाँ बेटा, मेरे पास आ। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ लेट जा बेटे, यहाँ। हाँ आँखों में जब डाला प्रेम जल, किया रोग का निदान, आजीवन दुख दूर किया स्वामी ऐसे कृपा निधान। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण से मास्टर तुलसीदास के घर से आंखों का रोग जीवन भर के लिए दूर किया। जय स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। सन 1933 आषाढ़ के महीने में 13 के दिन मास्टर श्री तुलसीदास जी ने वीर सत में स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। उस समय सोनाबा 28 वर्ष की थी, कांति काका 12 वर्ष के, ताराबेन 4 वर्ष की और ज्योतिबेन केवल 1.5 वर्ष की थी। अकेली सोनाबा ने माता और पिता बनकर बच्चों को आदर्श रूप से पाला पोसा, सभी प्रकार के संस्कारों और शिक्षाओं से परिष्कृत किया। जीवन के पथ पर मृत्यु एक अनिवार्य ठिकाना है। जो इस संसार में आया है वो तो जाएगा ही बेटा, इसलिए जाने वाले के लिए दुख न करके उसके छोड़े कार्यों को पूरा करना ही मानव धर्म है। और पिता की मृत्यु के बाद
यही धर्म तुम्हें निभाना है। आपने बिल्कुल सत्य कहा स्वामी जी। अभी कुछ ही दिन पहले तुम्हारे पिता ने बोचासड़ में 1000 रुपए की सेवा की थी। उसी सेवा से बोचासड़ में शौचालय और बाथरूम बन पाए। हाँ बेटा, अब से तुम्हारे व्यवहार का सारा उत्तरदायित्व हम लेते हैं। अक्षर पुरुषोत्तम सब भला करेंगे। स्वामी जी, मुझे मालूम है। उनके न रहने के बाद घर का उत्तरदायित्व अब तेरा है। अपनी बा का ध्यान रखना। जैसी आपकी आज्ञा। पिता के बाद उनकी समस्त संपत्ति के तुम ही उत्तराधिकारी हो। अपने को संभालो और आगे बढ़ो। कोशिश कर रहा हूँ, परंतु पिताजी के न रहने के बाद सभी सगे संबंधी मुझसे हमदर्दी जताते हैं। मेरे पास मदद मांगने और मदद करने आते हैं। नहीं बेटा नहीं। देख कांति, पैसा और लेन देन के मामले में किसी भी सगे संबंधी में विश्वास मत करना। पैसा सभी रिश्तों में गांठ डाल देता है। मिल्कियत की वारिसदारी में किसी को भी अपना वाली मत बनाना। वाली तो सिर्फ तेरी बा। समझा बेटा? जो भी करना है वो तुम्हें और तुम्हारी बा को ही करना है। समझा? और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन। हिसाब किताब लिखना सीख जा, व्यापार में काम आएगा। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। तब से ही व्यापार का सारा काम परम पूज्य शास्त्री जी महाराज के आशीष से कांति काका ने स्वयं संभाल लिया। सन 1936 में 15 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह ललिता बहन के साथ हुआ। विवाह के बाद वो ललिता काकी को लेकर मुंबई आ गए। सन 1942 में VJTI इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हुए कांति काका ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। बा को ये अच्छा नहीं लगा। उन्हें तुरंत वीर सत बुला लिया। वो वहां भी आंदोलनों से जुड़े रहे। बा के मना करने पर उन्होंने 1943 में अहमदाबाद की कैलिको मिल में नौकरी की। रेडियो का धंधा किया। फिर पूज्य शास्त्री जी महाराज की आज्ञा लेकर बा, ज्योतिबेन, ताराबेन और वासुदेव भाई को लेकर लौट आए एक बार फिर मुंबई। बा, ओ बा, तुमने सुना? शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज को मुंबई में किसी ने पारायण के लिए बुलाया था, पर वो अब किन्हीं कारणों से पारायण नहीं करा रहा है। अरे, तब तो स्वामी जी को बड़ा दुख होगा। हाँ, वो तो है ही। दुख तो हुआ ही होगा। अरे कांति, आजकल तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बहुत कर्जा है। नहीं तो हम करा लेते पारायण। स्वामी जी को निराश नहीं लौटना पड़ता। अरे बा, तू चिंता क्यों करती है? कर्जा है तो क्या हुआ, थोड़ा और बढ़ जाएगा। बढ़ जाने दे, हम पारायण करवा ही लेते हैं। आवे 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 प्रेम सुदरस बरसावे बरसावे। प्रेम का सपना हुआ, तेज हुआ साकार, ज्योत के रूप में काका का हुआ अवतार। प्रेम का सपना हुआ, तेज हुआ साकार,
ज्योत के रूप में वो काका का हुआ अवतार। स्वामी के रूप थे वो, योगी स्वरूप थे वो ही गुणातीत आधार। आवे आवे कोई आवे, आवे कोई आवे, आवे कोई आवे। अरे आओ दादू भाई, आओ आओ बैठो। बा, दादू आए हैं। अरे दादू भाई, आओ 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 दादू भाई आओ। बात क्या है कांति? कुछ नहीं दादू भाई, शास्त्री जी महाराज और योगी बाबा से पारायण करवाना है, पर इस समय की आर्थिक स्थिति तुमसे छिपी तो है नहीं। पारायण इस समय एकाएक? हाँ, एक सेठ ने दोनों को मुंबई पारायण के लिए बुलाया था। बस बस बस, आगे कुछ मत कहो, मैं सब कुछ समझ गया। अरे तुम क्यों चिंता करते हो? मैं जो हूं तुम्हारा मित्र, मित्र के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? और वैसे भी दिवाड़ी बहन की जीवनचर्या निमित्त मुझे पारायण करवाना ही है। चलो हम दोनों मिलकर पारायण करवा लेते हैं। अरे चलो ना। हाँ चलो उन्हें ले आते हैं। हाँ चलो ले आते हैं। देखो दोनों भाई मिलके, देखो दोनों भाई मिलके कराने चले हैं पारायण, कराने चले हैं पारायण। जोड़ी सजी है ऐसे, जोड़ी सजी है ऐसे, जैसे सतयुग के नाम लखन। देखो दोनों भाई मिलके, देखो दोनों भाई मिलके, दोनों चले हैं उठाने एक ऐसा भार, दोनों चले हैं उठाने एक ऐसा भार। चल के आगे बनेगा जो मैत्री का आधार। देखो दोनों भाई मिलके, देखो दोनों भाई मिलके, कराने चले हैं पारायण, कराने चले हैं पारायण। देखो दोनों भाई मिलके, देखो दोनों भाई मिलके। आपके आशीर्वाद से पारायण अत्यंत सफल रहा। लोग तो कह रहे हैं कि ये मुंबई का ऐतिहासिक पारायण है, ऐतिहासिक। अरे स्वामी जी, हमें तो लगता ही नहीं था कि इतने लोग भोजन करेंगे और भोजन सामग्री पूरी पड़ जाएगी। आपने जैसे ही भोजन पात्रों को छुआ तो वो अक्षय पात्र बन गए। भोजन सामग्री कम पड़ी ही नहीं, लगभग 500 हरिभक्तों ने भोजन किया। हाँ, ये सब आपके आशीष के परिणाम है। स्वामी जी, मेरी ओर से 101 की भेंट स्वीकार करें। ये मेरी ओर से भी। क्या हुआ स्वामी जी, आप इतने परेशान और उदास क्यों हैं? क्या कोई भूल हुई हमसे? वो बात नहीं है। जाने क्या बुढ़ापे में सूझी कि गढ़ा में मंदिर बनाऊं। देखो, ये देखो, ये पत्र आया है, 27,000 रुपया चुकाने हैं। अरे कहाँ से लाऊंगा इतना रुपया, कहाँ से? स्वामी जी, आप दुखी मत हो। आप कहो उतना रुपया हम उधार ले लेंगे, पैसे हम चुका देंगे। आप शांत मन से पहले भोजन कर ले, पैसे की चिंता बिल्कुल न करें, वो तो आ जाएगा। स्वामी जी, आप भोजन कर ले। स्वामी तुम दोनों 7,000 हजार रुपया दे देना। दे देंगे स्वामी जी, आप चिंता न करें। अरे तुम दोनों ने मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। आज से
तुम दोनों भाई भाई बनकर रहना। अगर एक रोटी मिले तो उसे आधी आधी बांट कर खाना। कभी अलग मत होना। अपने भाईचारे, दोस्ती और प्यार को लोगों के लिए उदाहरण बना देना। ब्रह्मांड डोला सो। कांति आओ। सारंगपुर कब पहुंचे? हाँ जी स्वामी, जय स्वामीनारायण। पत्र पढ़कर तुरंत ही चला आया। स्वामी जी, आप तो जानते ही हो कि काम के सिलसिले में दादू भाई तो इंग्लैंड गए हैं, पर मुझसे कहकर गए हैं कि इस बार स्वामी जी को राजी कर लेना है। दादू भाई ने कहा है? वाह दादू वाह, वो तो मेरा प्रिय दादू है। ये लेकर आया हूँ, कोरी चेकबुक है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो दादू कहता है कांति तुम वही करते हो। वाह वाह, कैसी अभिन्न मैत्री है तुम दोनों में। वाह वाह। मैंने तो आपके हाथ में कोरी चेकबुक दे ही दी है स्वामी। कोरी चेकबुक आपके हाथ में है, जो रकम चाहो लिख लो। दादू भाई ने भी यही कहा है कि स्वामी जी जो कहे, जैसा कहे वही करना है। दादू दादू दादू, क्या करते हो दादू? अरे दादू तो ऐसा पुरुष है जो ब्रह्मांड को डोला दे। कांति, तुम अपनी कहो। मैं प्रस्तुत हूँ स्वामी जी। अरे ये लो, लिखो 5,000 की रकम लिखो। केवल 5,000? नहीं स्वामी नहीं, ये तो बहुत कम है। कम से कम 25,000 रुपया तो लिखना ही लिखना चाहिए। हाँ, 25,000 तो लिखना ही चाहिए। नहीं भाई नहीं, कांति भाई और दादू भाई ने पहले ही गढ़ड़ा मंदिर के लिए 30,000 की सेवा की है। 5,000 बराबर हैं, 5,000 ही लिखो। लिखो। ओ कांति, यहाँ मेरे पास आ। कांति, मेरे पास आ। चला है स्वामी से मिलने, मुक्त चला है स्वामी से मिलने। ये पल गजब का आया, ये पल गजब का आया। प्यार से पकड़ा उसका हाथ, प्यार से पकड़ा उसका हाथ, गोद में अपनी बिठाया, गोद में अपनी बिठाया, गोद में अपनी बिठाया। कांति, इस प्रसंग को याद रखना। तुमने अर्जुन की भांति कर्म किया और मैंने कृष्ण की भांति तुम्हारा मार्गदर्शन किया। जाओ, जीवन भर हरि सेवा में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। क्षति देह अक्षरधाम का सुख भोगेगा, यही आशीर्वाद है। जा, जय स्वामी नारायण। दादू भाई इंग्लैंड से लौट रहे हैं। उन्हें अभी तक शास्त्री जी महाराज के अंतर्ध्यान होने की खबर नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये खबर उन तक जब तक हो सके न पहुंचे तो अच्छा है। पहले तो दादू भाई को कहेगा कौन? दादू भाई को जब पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? सचमुच कितना मानते थे दादू भाई स्वामी को।
स्वामी भी तो पुत्र का सा प्रेम रखते थे दादू भाई पर। देखो, स्वामी जी का अंतर ध्यान होना ऐसी घटना है जो दादू भाई से छिपी तो नहीं रहेगी। यहाँ से सारंगपुर जाएंगे तो उन्हें अपने आप पता चल जाएगी। हाँ, ये बात तो सही है। देखो, दादू भाई का प्लेन आ गया। हाँ दादू भाई। रानड़े, दादू भाई का सामान ले लो। कैसे हो? शांति है ना? अरे भाई, काम तो चल रहा है ना? क्या कर रहे हो? क्या हाल है? केम छो? मजावान है? अरे देश काल केम छे? अरे कांति, स्वामी जी कैसे हैं? हाँ, मुझे तो कई बार सपनों में आकर स्वामी जी ने दर्शन दिए। मैं उनके लिए मोजड़ी वगैरह भी लाया हूँ। हाँ, अच्छा। दादू भाई, अब चले, हमें सारंगपुर भी पहुंचना है। अरे मुझे तो कई बार स्वामी और योगी बापा ने लेकिन राह में दादू भाई को पता चल ही गया कि शास्त्री जी अंतर ध्यान हो गए। स्वामी तेरी राह में मेरा सत्संग आना तेरे मेरी आंखें सुखमर तल गई। वो तो देखत तेरी बात, वो तो देखत तेरी बात रे, वो तो देखत तेरी बात। मैं ही योगी हूँ, मैं जो हूँ वही योगी है। योगी मेरा ही स्वरूप है। पहुंचे पहले उस जगह जहां हुआ अग्नि संस्कार। दर्शन कर उस स्थल के गए गडड़ा धाम। बा मिली कैसे कहूं सब, मन में ये सोच बड़ी। काका बोले योगी ही स्वामी, तू क्यों हैरान। शास्त्री जी महाराज के स्वर्गारोहण के बाद सभी को पूज्य योगी जी बापा में परम पूज्य शास्त्री जी महाराज का ही रूप दिखाई दिया। कृपा थी शास्त्री जी महाराज की और आशीर्वाद था योगी बापा का। पूज्य दादू भाई और कांति काका की कंपनी एग्री ओरिएंट इंडस्ट्रीज का काम खूब अच्छा चल रहा था। पूज्य कांति काका कभी मुंबई तो कभी दिल्ली भागते ही रहते। पूज्य दादू भाई परम पूज्य योगी बापा के साथ रहते, पर कांति काका के मन में एक ही सोच कि कैसे कंपनी को लाभ हो और वो पूज्य दादू भाई की मदद करें। 400 व्यक्तियों का स्टाफ, 10-15 कारें और भरपूर वैभव, पर एक ही संकल्प, परम पूज्य शास्त्री जी महाराज के शब्दों को साकार करना, पूज्य दादू भाई के कामों में सहायता करना। इसी से प्रसन्न हो सन 1952 फरवरी 3 के शुभ दिन पूज्य योगी बापा ने पूज्य दादू भाई को साक्षात्कार कराया और आरंभ हुआ एक नया अध्याय।
इन्हीं दिनों अफ्रीका से एक और पुण्यात्मा का पदार्पण हुआ। परम पूज्य बाबू भाई यानी कि पप्पा जी, बनी त्रिपुटी, त्रिमूर्ति, पूज्य दादू भाई, पूज्य कांति काका और पूज्य बाबू भाई, जिन्होंने रचा एक नया युग। गया सपना सुहाना, एक हवा ऐसी चली, सींचा था बन के माली उसी चमन की, बिखर गई कली कली। समय की चाल निराली होती है। कंपनी पर 24 लाख रुपए का केस हुआ। सब कुछ जहां का तहां ठहर गया। कष्ट, दुख और आर्थिक कठिनाइयां, इन कष्टों से निकलने के लिए पूज्य कांति काका ने पूज्य सोना बा से सोने के रूप में सहायता मांगी। बा ने मना कर दिया। फिर आए परम पूज्य दादू भाई और परम पूज्य बाबू भाई। परम पूज्य दादू भाई पर बा का अपार स्नेह। उनके मांगने पर अपना सारा सोना बा ने दे दिया। ये देखकर परम पूज्य बाबू भाई के मुख से निकला, जो सोना कांति भाई को नहीं दिया वो दादू भाई के मांगने पर उन्हें दे दिया। वाह सोना बा, वाह, तुम सोना बा से सौना बा बनी गया। सौना बा। प्रेम सुधा बरसाती माता, प्रेम सुधा बरसाती माता, अपने पुत्र से हारी माता, इस धरती के पुत्र कुल सहित है तेरे हम आभारी माता। प्रेम सुधा बरसाती माता। संसार मात्र में तू ही केवल कहलाती अवतारी माता। जब जब कष्ट पड़ा पुत्रों पर तू ही राह दिखाती माता। दया ममता मिली मुझमें ऐसे, दया ममता मिली तुझ में ऐसे। राधा से गिरधारी माता, तेरा ममत्व मिला था तो हम सब की दुलारी माता। हम सब की प्यारी माता। प्रेम सुधा बरसाती माता। नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी
स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। जय स्वामीनारायण बाबा। जय स्वामीनारायण। ओ दादू भाई आओ। कैसे हो बाबू भाई? सुनो कांति, मैंने तुम्हें खास काम से बुलाया है। तुमने अपनी प्रसन्नता से ज्ञान स्वरूप स्वामी को साधु बनाया, पर आज मैं स्वयं तुम्हारे दूसरे पुत्र मुकुंद को भी मांग रहा हूँ, उसे भी सेवा में सौंप दे। ले लें, अवश्य ले लें। हम अपने घर के बच्चों को आपकी सेवा में नहीं देंगे तो और कौन देगा? पहले माँ से तो पूछ ले। माँ मना थोड़ी ही करेंगी। अरे इसकी माँ से पूछ, छोटी माँ से पूछ। अरे वो भी मना नहीं करेंगे। तो ठीक है, कल तुम्हारा जन्मदिन है। सुबह नारियल और मुकुंद को लेकर आना। हाँ, ले आऊंगा स्वामी। ये ले बाबा, ये चिट्ठी ले। इसमें 3 चीजें मैं चाहता हूँ, आप आशीर्वाद दें। 29/9/65 सवारना 10:30 वागे, वार रविवार। कांति भाई आपे રાજીપો ઘણો જ લીધો છે, તો તમોને આશીર્વાદ છે। બંને ભાઈઓ દાદુભાઈ તથા બાબુભાઈ તમારા ઉપર સદાય રાજી રહેશે। આપે અલૌકિક કાર્ય કર્યું છે, તેમને માટે અમો ઋણી છીએ। સ્વામી શાસ્ત્રીજી તમારી ઉપર સદા રાજી છે। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। तुम सबको एकांतिक धर्म सिद्ध करना है, बल प्राप्त करना है, और इसके लिए जरूरी है कि तुम सब प्रभु के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण भाव रखो। है? बल किस प्रकार से प्राप्त करें? है? मन को एकाग्र करके, व्रत धारण करके। व्रत धारण करके? एकांतिक धर्म सिद्ध करने के लिए क्या व्रतधारी युवक होना आवश्यक है? और उस एकाग्रता को क्या मैं जीवन भर निभा सकूंगा? है? इसका क्या आश्वासन है? हैं? मैं आपसे कह रहा था कि आपका ये जो है। हाँ, एकाग्रता आवश्यक है। तुम पहले उस पर चलो तो सही। शुभ, पर मैं कह रहा था कि वो जो है ये सारा। शास्त्री जी महाराज और योगी बापा की शक्ति में शंका करता है? अरे महेंद्र बकरी की तरह मैं क्यों करता है? निष्ठा का बल लेकर आत्मविश्वास से अपने को समर्पित क्यों नहीं कर देता? महेंद्र बापू को सोटी मारकर प्रभु लगन में लगा देने वाले कांति काका नारियल के समान ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल थे। उनके इस रूप के दर्शन सभी को हुए। उनका कहना था, असामान्य सुख प्राप्त करने के लिए असामान्य दुख भी सहन करने पड़ते हैं। परम पूज्य दादू भाई और पूज्य कांति काका के प्रयत्नों से तारदेव सत्संग स्थल के रूप में और अधिक गतिमान हुआ। पूज्य मम्मी बा ने भी कांति काका के साथ अपना भोग दिया। धीरे धीरे
गुणातीत समाज का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगा। कांति काका दादू भाई की परछाई बन गए और उन्हें बनाया गया गुणातीत समाज के प्रमुखों का प्रमुख। इसके बाद कांति काका ने अपना व्यापार अश्विन और घनश्याम को सौंप दिया और खुद लग गए गुणातीत समाज की सेवा में। 1970 जून 1 का मंगल दिन अनुपम मिशन के कर्म योगियों ने अपने कारखाने अनुपम एडहेसिव के उद्घाटन के लिए कर्मवीर पुरुष शूरवीर कांति काका को आमंत्रित किया। परम पूज्य काका जी, परम पूज्य पप्पा जी, परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी, परम पूज्य अक्षर विहारी स्वामी, परम पूज्य जसभाई साहेब, संतो, भक्तों અને મિશનના ભાઈઓ, ये कारखाने, ये उद्योग, ये उद्यम आप सभी के लिए माया के पार जाने के साधन है। सत्पुरुष के वचनों के अनुसार कर्म करना, साहिब को साक्षी रखकर कर्म करना, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना, जो कुछ अर्जित करना उसे गुरु चरणों में रख देना। तुम्हारा सब कुछ दिव्य बन जाएगा। तुम सच्चे साधु बन जाओगे। तुम्हारे माध्यम से स्वयं प्रभु काम करने लगेंगे और तुम प्रभु का कार्य करने लगोगे। जय स्वामीनारायण। पूज्य कांति काका दादू भाई की सहायता से और परम पूज्य शास्त्री जी महाराज तथा परम पूज्य योगी जी बापा के सपनों को पूरा करने में लगे रहे। बहनों के लिए प्रशांत अपार्टमेंट तथा पवई अक्षरधाम का विकास किया। विद्यानगर से जुड़े रहे। सांकरदा 1968, सोखड़ा 1975 में कांति काका का योगदान रहा। कभी पूज्य हरिप्रसाद स्वामी के सानिध्य में, कभी पूज्य अक्षर बिहारी स्वामी के साथ, तो कभी पूज्य मुकुंद जीवन स्वामी के संग संग काम ही काम। दिल्ली, पंजाब, कुरुक्षेत्र सभी स्थानों पर काका, कांति काका और बस कांति काका। और तभी अचानक मार्च 1986 परम पूज्य दादू भाई अक्षरधाम से धारे कांति काका टूट गए। कांति काका बिखर गए। कांति काका के लिए जैसे सब कुछ उजड़ गया। दादू गए, दादू भाई गए, जैसे सब कुछ गया। शरीर तो रह गया यहाँ, पर आत्मा तो दादू भाई ले गए साथ अपने। फिर नहीं संभले कांति काका। 27 नवंबर 1986 का वो दिन तारदेव के भाइयों को आज
आज भी याद है। रमेश, राजू, अब जाने का समय आ गया। शास्त्री जी महाराज मुझे बुला रहे हैं। तुम सबने भरत, वसी, हरक्षण सभी ने काका जी के बताए रास्ते को अपनाया, उन पे दिव्य भाव रखा। तुम सबने कभी भी अपने जीवन की सुविधाओं का ख्याल नहीं किया। अरे काका जी तो एकदम सरल और सहज थे, पर मैं तो एकदम कड़वा नीम। तुम लोगों ने उस कड़वे नीम को भी हंसते हंसते सहर्ष पी लिया। अलग अलग स्वभाव और अलग अलग रुचि होते हुए भी तुम सब काका जी की छत्र छाया के नीचे उन्हें राजी करने के लिए एक हो गए हो। ये सब देखकर मैं तुम सब के बीच से खुशी खुशी विदा होता हूं। अब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा उसकी चेतना स्वयं जागृत होगी। दादू भाई, मेरे दादू भाई, काका जी, दादू भाई, दादू, काका जी। पड़े किए, जैसे भी बना जिए। गंगा जल अंजुरी भरे, द्वार द्वार बांटते फिरे। ठंडी गर्मी सबके लगे हिए,
जो भी काम मिले किए। मन पर धूप, तन पर छाता, हृदय रहा प्रसन्न, कंठ रहा गाता। सभी जहर एक साथ पिए, जो भी काम पड़े किए। करने को बने हैं करेंगे, सुबह से शाम तक चलेंगे। दूर करेंगे अज्ञान के अंधेरे, जलाकर ज्ञान के दिए। जो भी काम पड़े किए, जैसे भी बना जिए। कथा के पद वंदन का ये अवसर है पावन। बंधुत्व मैत्री के पाने का दिन है एक सुहावन। आज कांतिका का बने हैं मरण के अधिकारी। इसी सभा के बीच में हम सब हो गए उसके पुजारी। कहानी कहते हैं हम उनकी देकर पूरा सम्मान। शूरवीर कांतिका को कोटि कोटि प्रणाम। शूरवीर कांतिका को कोटि कोटि प्रणाम। शूरवीर कांतिका को कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मंच पर जो आपके सामने पात्र खड़े हैं, मैं उनका परिचय करा दूं। इन लोगों ने आपके सामने एक बहुत महान व्यक्ति की, जो गुणातीत ज्योत का एक आधार स्तंभ के रूप में हमारे सामने आया, उसकी कहानियां बहुत कम समय में प्रस्तुत की। इधर से राकेश कुमार, नीरज या बंबई से ही है, योगी डिवाइन सोसाइटी। संजू, राजू, अरविंद, धर्मेंद्र, पीयूष, सुभाष, विमल, विजय, भरत दुम्मण, हर्षद चौहान, भाविन पटेल, मिलन, मुकेश, राकेश, सूत्रधार सुरेश पटेल, सुरेश थोड़ा साइड में,
संजू, योगी जी की भूमिका निभा रहे थे प्रवीण सिंह। पप्पा जी की भूमिका निभा रहे थे कनू पटेल। दादू भाई यानी कक्का जी चेतन पटेल और घनश्याम अमीन। शास्त्री जी की भूमिका में थे प्रदीप कुमार। ये नाटक हमने कोशिश की कि कांति काका के जन्म से इसे पकड़े हम। हमने 3 कैरेक्टर्स को इसमें मतलब प्रयोग किया है उनका। सबसे छोटे कांति काका महावीर, जो 4 साल की उम्र में आपके सामने आए, इधर खड़े हुए हैं। 11 वर्ष की अवस्था में अभिनीत चौहान, और कांति काका, क्रांतिवीर काका, शूरवीर कांति काका, दानवीर कांति काका, अंत तक लेकर आए दर्शन अमीन। हम इस बात का हर्ष अनुभव करते हैं कि हमने कांति काका का रोल दर्शन से कराया। आप ज्यादातर लोग परिचित होंगे दर्शन भाई से कि दर्शन भाई घनश्याम भाई के बेटे हैं और घनश्याम भाई कांति काका के बेटे हैं। हमें खुशी है और दिल से प्रसन्नता है कि ये रोल जो है कांति काका का दर्शन भाई ने किया। मंच पर कुछ पीछे से और लोग हैं। कुमार भोई, अलकेश नायक, ये नाटक दिन में हुआ और सूर्य से ज्यादा रोशनी कहीं नहीं है, लेकिन तब भी हम लोगों ने कोशिश की। प्रकाश व्यवस्था हमारी सारी की सारी संभाली अनिल चौहान ने। कुछ लोगों को इस रोशनी में कुछ स्लाइड्स नहीं दिखाई दी होंगी। सोनाबा की, शास्त्री जी महाराज की, योगी जी महाराज की स्लाइड्स हमने यूज करी सामने इस पर पर्दे पर। लहरी भाई हमारे सामने बैठे हैं, त्रिकम लहरी, मंच पे आ जाएं। अनिल भाई आप भी मंच पे आ जाओ प्लीज। मेकअप के लिए एक बड़ा मशहूर नाम है बड़ौदा का, लकड़ा वाला शिवनाथ काका, उनके बेटे अरविंद लकड़ावाला, श्याम भाई, रमेश भाई। हम यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सभी के प्रति आभारी हैं। जैसे ये प्रकाश व्यवस्था चलाई हमने जरूर, लेकिन जो हमें सौंपी, हमारे को लगा के दी सुरेश भाई के। यहाँ साउंड पर इकबाल भाई और बासु भाई दोनों बैठे हैं, हम उन सबके आभारी हैं। हम 16 तारीख से यहाँ आए हुए हैं, 17 से, तब से अब तक हमारे साथ यहाँ के योगी डिवाइन सोसाइटी के बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। हर चीज़ हमारी उन्होंने पूरी करी है। हम सभी के हृदय से आभारी हैं। हम आभारी हैं पूरी योगी डिवाइन सोसाइटी के, जिसने हमें ये मौका दिया। पहले भी हमने कक्का जी के ऊपर यहाँ नाटक किया था, इसी जगह पे किया था। आज हम दोबारा आपके सामने हम आभारी हैं पूरी सोसाइटी के कि जिन्होंने हमें ये फिर से मौका दिया। हम आभारी हैं अनुपम मिशन के
जिन्होंने हमें मतलब अनुपम मिशन नहीं हमें आज्ञा की, इसलिए हम आभारी हैं जसभाई साहिब के, हम आभारी हैं अश्विन भाई के, हम आभारी हैं सुनील भाई के जो बहुत दिनों तक हमारे साथ लगे रहे, हम आभारी हैं घनश्याम भाई के जिन्होंने लिखने से लेकर रिकॉर्डिंग तक हमारे साथ कदम से कदम मिलाए रखा। एक नाम मैं यहाँ लेना भूल गया हूँ, उसे और ले लूँ। संगीत, इसका जो संगीत संयोजन किया है वो किया शशांक फर्नीस ने, बड़ौदा का नाम है ये, शशांक फर्नीस, उन्होंने किया। इसके गीत डॉक्टर दीप्ति ने लिखे, आई हैं वो संग में, यही है, उन्होंने लिखे हैं। और इसी के साथ मैं एक नाम और लेना चाहूँगा जिसके कारण ये पूरा नाटक मंचित हो पाया है, वो है लेखक दिग्दर्शक डॉक्टर नवनीत चौहान। Give him a big hand. पूरे गुणातीत समाज का आभार कि हमें एक बार फिर से यहाँ पे प्रस्तुति करने का मौका मिला।